हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान जीके में आपका स्वागत है। इससे पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां देख सकते हैं। और साथ साथ में अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अनुच्छेद 161 जो है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश निलंबन परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बात करता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान जीके में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के प्रमुख अनुच्छेद को पार्ट 2 के रूप में लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां देख सकते हैं। और साथ साथ में अगर वीडियो पसंद आया कीजिए तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अनुच्छेद 161 जो है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश निलंबन परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 164 जो है एक राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति 164 द्वारा राज्यपाल करता है। और उसके बाद में अनुच्छेद 165 जो है राज्य का महाअधिवक्ता के बारे में बात करता है। 169 राज्य अनुच्छेद जो 169 है राज्यों में विधान परिषद के सृजन के बारे में बात करता है। आप लोग ये बताइए कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है। अनुच्छेद 174 जो है राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल में समय समय पर सद बुलाने पर उसका सद्भाव करने तथा विधानसभा को भेजित करने का अधिकार। अनुच्छेद 200 जो है राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित कर लेना। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 203 जो अनुच्छेद 213 विधानमंडल में के श्रांत काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। राज्यों के जो उच्च न्यायालय होंगे 214 में बात होगी। अनुच्छेद 124 में हमने देखा था कि देश का सर्वोच्च न्यायालय की बात हुई थी और 214 में राज्य के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 राज्य के उच्च न्यायालयों के अभिलेख न्यायालय होना, इसके बारे में बात हुआ है। अनुच्छेद 216 है, ये उच्च न्यायालयों का गठन करता है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उसके पद के शर्त है। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति है। और अनुच्छेद 231 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करता है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 239 संघ राज्यों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 का जो है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 संघ राज्यों के लिए उच्च न्यायालय संघ क्षेत्र के राज्यों के लिए जो है उच्च न्यायालय की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 243 का जो है ग्राम पंचायतों का गठन करता है। और इससे पहले अनुच्छेद 40 में हमने देखा था कि वहाँ पंचायतों का गठन के बारे में बात की गई थी। अनुच्छेद 43 का जो है 243 का के बारे में पंचायतों की क्या संरचना के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 243 घा जो है पंचायतों में स्थानों का आरक्षण के बारे में बात की गई है। 243 झा जो है पंचायतों के वित्तीय मामलों में सिफारिश करने के लिए राज्य द्वारा वित्त आयोग की गठित का प्रावधान। अनुच्छेद 243 था पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 था नगर पालिकाओं का गठन। 243 या से लेकर का तक नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 या घा जो जिला पंचायत जिला योजना आयोग के बारे में बात करता है या जिला योजना समिति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय में राष्ट्र संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में बात करता है। 253 जो है अंतर्राष्ट्रीय करारों के प्रभावी करने के लिए प्रावधान है। और अनुच्छेद 262 जो है अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल विवादों को निपटारा के लिए न्यायिक प्रवर्तन के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 263 जो है अंतर्राज्य परिषद के संबंध में बात करता है। अनुच्छेद 266 जो है राज्य और राज्य की संचित निधियों और लोक लेखा के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 267 जो भारत के आकस्मिक निधि के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन का गठन करता है। अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकारों के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाएगा। अनुच्छेद 312 जो है यही मूल अधिकार का जो था यही इसी को कानूनी अधिकार बना दिया गया 300 का में जोड़ करके। अनुच्छेद 312 जो अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात की है। और अनुच्छेद 315 जो है संघ और राज्यों के बीच के लिए लोक सेवा आयोग का गठन संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन अधीक्षण निदेशन नियंत्रण एवं निर्वाचन आयोग में निहित होना चाहिए। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए। अनुच्छेद 300 जो है 330 है लोकसभा के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण।
अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा ये निष्प्रभावी हुआ, यानी इसे खत्म कर दिया गया है। तो 331 में जो आंग्ल भारतीय समुदाय की प्रतिनिधित्व करता था उसको 104 संशोधन 2019 द्वारा इसे खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 332 राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों में विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि 104 द्वारा संविधान संशोधन 2019 द्वारा इसे निष्प्रभावी खत्म कर दिया गया, यानी अनुच्छेद 321 और 333 जो है 104 संविधान संशोधन 2019 द्वारा ये प्रभावी हुए हैं हमारे दो अनुच्छेद। अनुच्छेद 338 हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 338 का जो है पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी भाषा में होगी, ये हमारा घोषित हुआ है। अनुच्छेद 344 राजभाषा का आयोग। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार। अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 जो है ये संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में आपातकाल की घोषणा करता है, और 360 जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है अनुच्छेद 360। और अनुच्छेद 368 तो संविधान का संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति के बारे में बताया गया है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। आज हमारा जो है संविधान के प्रमुख अनुच्छेद खत्म हुए हैं। जल्द ही अगला पार्ट हम लेकर आपके सामने हाजिर होंगे।